सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान जिला स्तरीय कार्यक्रम का विकास रथों की रवानगी एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ आगाज। जिला प्रभारी मंत्री एवं टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने विकास रथों एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता वाहन रैली को दिखाई हरी झंडी। प्रभारी मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से हुए रूबरू। 2 वर्ष में हुए कार्यों की दी जानकारी। टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डूंगरपुर जिले में विकास कार्यों को गति मिली है। कुल स्वीकृत कार्यों में से 22 पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 11 कार्य प्रगतिरत हैं। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत 12 कार्यों के लिए 118.83 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। नगर परिषद डूंगरपुर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर सुपर स्वच्छता लीग में स्थान बनाया है। वहीं नो वन लेफ्ट बिहाइंड अभियान के तहत विशेष योग्य जनों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आयोजित शिविरों के लिए जिला कलेक्टर डूंगरपुर को दिव्यांग जन सशक्तिकरण क्षेत्र में 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा जल संचय जन भागीदारी अभियान में 9,712 कार्य पूर्ण कर डूंगरपुर जिले ने पश्चिमी जोन में 6ठी रैंक हासिल की, जिसके तहत 25 लाख रुपए का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस पहल से जिले के बांध व तालाब मानसून से लबालब भर गए हैं। इस दौरान पूर्व सांसद कनकमल कटारा, विधायक शंकरलाल डेचा, जिला अध्यक्ष अशोक पटेल एवं जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह आदि मौजूद थे। क्या कहा मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने, सुनिए। प्रदेश में बिजली की उत्पादन के मामले में कांग्रेस ने 5 साल में 3,952 मेगावाट क्षमता की बिजली भर्ती की और भारतीय जनता पार्टी ने 6,363 मेगावाट क्षमता की बिजली में भर्ती की। अब आप आइडिया लगाइए कि कितना अंतर है। अभी 3 साल हमारे पास अगर आप देखेंगे, कांग्रेस ने 5 साल में 52,000 हेक्टेयर भूमि को नहरी तंत्र से सिंचाई सुविधा दी, जबकि हजार हेक्टेयर को सिंचाई सुविधा प्रदान। कांग्रेस ने 5 साल में फार्म पोर्ट जो बनते हैं, 5 साल में 29,430 फार्म पोर्ट बने, जबकि हमारी सरकार किसानों को लाभान्वित हमारी 5 साल पाइपलाइन जो पाइपलाइन हम देते हैं उसको लेकर के अनुदान जो दिया था, इसके समय हुआ था 51,582 लाभान्वित थे, जबकि हमारे 2 साल में 51,753 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। वो सलाह को अनुदान वगैरह देते हैं और हमारी तो प्राथमिकता रही है कि भाई गौ की सेवा होनी चाहिए। तो उसमें भी आप देखेंगे तो 2 साल में 3,433 करोड़ रुपए की सहायता दी, जबकि कांग्रेस के 5 साल में 117 करोड़ की राशि। किसानों को तारबंदी तो करते हैं क्योंकि अपनी खेती की सुरक्षा के लिए आवश्यक भी है। उसमें आप देखेंगे तो 5 साल में कांग्रेस ने प्रथम पशु श्रेणी के चिकित्सक कर्मोत्त
इसलिए 13 कर्मठ किए, जबकि हमने 2 साल में 50 कर्मठ किए। हमारी सरकार ने 2 साल में 1740 गांवों को सड़कों से जोड़ा है, जबकि कांग्रेस ने 5 साल में 1100 नई सड़कें बनाने के मामले को भी हमने 15,784 किलोमीटर के साथ कांग्रेस के 5 साल के 13,160 किलोमीटर को कम पीछे छोड़ दिया। बात है, हमारे इस कार्यकाल में अभी भी 3 वर्ष का समय बाकी है। हम आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हमने जो संकल्प पत्र पेश किया था, जनता से हमने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हमारे पास वह 3 साल बाकी है। 3 साल होते होते जनता से ये वादे जो संकल्प पत्र में हमने किए उनको पूरा करेंगे। जो जनता ने हमसे अपेक्षा की है उसमें हमारे सरकार के सभी मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रचार और हमारी पार्टी के नेता सभी मिलकर के जनता की अपेक्षाओं के लिए हम खड़े उतरेंगे, ये मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ। अब आपको मैं कुछ चीजें क्या होता है कि हम की बात करते हैं, जिले की बात नहीं करते। संगमेश्वर में उच्च स्तरीय पुल निर्माण हो चुका है, चालू भी हो गया। ये इसकी लागत है 134.1 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत 12.77 करोड़ की लागत से 360 आवासों का निर्माण होने से लाभान्वित परिवार को पक्का आवास मिला है। तो शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको हमने इतना दिया है। विद्युत को लेकर के आप कहेंगे तो डूंगरपुर 33/11 केवी के जेएसएस कहाड़ी विधानसभा क्षेत्र आसपुर में लागत 1,78,00,000 कार्य पूर्ण होने से 4200 उपभोक्ताओं को लाभान्वित हुए। बजट घोषणा 24-25 के तहत 33/11 केवी जेएसएस बदाड़ी बड़ी विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा लागत 1,60,00,000 रुपए का कार्य पूर्ण होने से 48,4800 उपभोक्ताओं को लाभान्वित है। किसान सम्मान निधि गई है। 9,457 नए कृषकों को केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 1,321.72 लाख रुपए का अल्पकालीन फसल 8,145 किसानों को फसल खराब होने पर 16,65.9 लाख रुपए हमने अनुदान राशि भुगतान भी कर दिया गया है। रसोई गैस को लेकर के भी हमने चुनाव रसोई गैस में हम दाम कम करेंगे तो वो भी हमने किया है। सागवाड़ा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का खंड कार्यालय जनजाति परिवारों की बालिकाओं की
आवास एवं शैक्षणिक सुविधा के विस्तार हेतु नवीन 2 जनजातीय बालक आश्रम छात्रावास वीर कालीबाई जनजातीय आश्रम छात्रावास बिलिया गढ़गांव एवं वीर बाला कालीबाई जनजातीय आश्रम छात्रावास गड़ा मेरैया का निर्माण 559.74 लाख रुपए की लागत से किया गया। खाद्य सुरक्षा में लंबे समय से लोगों की मांग थी, भाई हम वंचित हैं और कभी जुड़ा नहीं गया। इस बार हमारी सरकार आने के बाद में इन 2 वर्षों में 16,863 परिवारों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा। दोगड़ा पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। गौशालाओं संधारित गोवंश के लिए 81.17 लाख रुपए सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 46 आवेदकों को 766.56 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया। दो नए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र शुरू किए गए तथा 472 संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में संचालन प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अंतर्गत जिला डूंगरपुर में कुल पैकेज 24,000 अंतर्गत 51.3 करोड़ की राशि का भुगतान किया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत जिला डूंगरपुर में विकास पर 21,985.55 लाख रुपए का व्यय किया गया है। 678.70 किलोमीटर सड़क विकसित विकास कार्य किए गए, जिनमें से 430 11 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण किया गया। 24 करोड़ रुपए की लागत से 84 क्षेत्र में 23 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के अंतर्गत वर्तमान सरकार ने के कार्यकाल में 6वें राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 4,778 कार्य स्वीकृत हुए, इसमें से 1,823 कार्य पूर्ण, 1,283 कार्य प्रगति पर है, 9,092.70 लाख रुपए व्यय किए जाते हैं। में 2 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नयन किया गया। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 4,147 लाभान्वित कर 757 लाख रुपए सहयोग प्रदान किया गया। राज्य सरकार द्वारा जिले में विभिन्न विभागों के अंतर्गत सीधी भर्ती द्वारा 1,736 नियुक्तियां दी गई। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। महिला बाल विकास विभाग के तहत लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 16,187 बालिकाओं को प्रथम किस्त के रूप में लाभान्वित किया गया। नगर क्षेत्र सागवाड़ा में 2 टेचा एवं आम्बाड़ा में कस्टम हायरिंग केंद्र, कृषि यंत्र किराए केंद्र की स्थापना की गई है। हमारी जो बजट पे काम चल रहा है और उपभोक्ता में हमको टेंडर करने की जरूरत नहीं है और उपभोक्ता से हमने खरीदने के लिए हमारी बातचीत हो गई। उन्होंने करने हाँ पड़ी, हो सकता कोई करना तो उन्होंने अपने सामग्री पहुंचाने से मना कर दिया। तो अगर मना किया, हम मान लीजिए उसी समय टेंडर करें, टेंडर की प्रक्रिया भी हमारी लंबी होती है। फिर हमने सीएम साहब से कहा क्या करें, तो फिर उन्होंने कहा एक बार बात करते ये समय हुआ। इसके बाद हमने हमारा जो वार्डन है
उनको हमने पैसा दिया, हमने कहा भाई आप खरीद सकते हैं और उपभोक्ता खरीदिए, तो ये खरीद रहे हैं, उधारी का नहीं खिला रहे हैं, हम पैसा देंगे। अगर दे दिया कई जगह, तो कई जगह नहीं दिया वो दे देंगे हम लोग, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और अभी हमने उपभोक्ता को भाई जिले स्तर पर आप टेंडर करिए और रेटों का निर्धारण आप करिए, ये हमने अभी कह दिया उनको, बहुत जल्दी इस निस्तारण हो जाएगा। सर आप पैसे दे रहे हो तो जलाब में इस समस्या का सामना क्यों करना पड़ा बच्चों को? जलाब सिमलवाड़ा में कोई वार्डन का इशू होगा और उसने अगर नहीं खरीदा तो हम कहेंगे भाई क्यों, हम तो पैसा दे रहे हैं। जो भवन आपने किराए पर ले रखा है वहां पर रहने की व्यवस्था ही नहीं है, उसके लिए वार्डन का जिम्मेदार है। देखिए भवन खराब है, ये भवन आने वाले समय में सारे आपके दिखे, ये भवन चर्चा एक दिन में नहीं हुए, हमारे आने बाद नहीं हुए, ये बरसों से भवन बने हुए हैं, इन्होंने कभी भी इन भवनों की मरम्मत नहीं की। और मैंने इन सारे के सारे भवनों को अभी ले करके, एक भी भवन ऐसा नहीं रहेगा कुछ सुविधाओं की कमी रहेगी, उनका शौचालय से लेकर के, पानी से लेकर के, बिजली से लेकर जन को प्रदेश एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजना का लाभ दिलवाने हेतु नो वन लेफ्ट बिहाइंड के सर्विस के साथ 1 फरवरी 24 से जिले में विशेष शिविरों का आयोजन कर विशेष योग्यजनों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजना से लाभान्वित किया गया। दिव्यांग जन कल्याण हेतु उक्त अभियान के तहत जिला कलेक्टर डूंगरपुर को दिव्यांग जन सशक्तिकरण के क्षेत्र में 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया गया है। ये हमारी जिले में जल संचय एवं जन भागीदारी के तहत उत्कृष्ट एवं जल सुरक्षित भारत के निर्माण के अनुकरणीय काम करने के विभिन्न श्रेणियों के तहत ये थे हमारे जो जिले में काम है। ये मोटे मोटे काम मैंने बताया, अभी ये बहुत और काम होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने ट्रक को रवाना किया, हरी झंडी दी। अब क्या होता है कि सरकार इतने काम कर रही है, जनता को पता नहीं, जनता कहती है कुछ हुआ नहीं, और विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती है कि 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। अभी आंकड़ा वो देखेंगे जिनको पता लगेगा। उसके बाद में जो रथ रवाना किया, उस रथ में स्क्रीन लगेगी, जिस पंचायत में जाएगा, जिस गांव में जाएगा, वो वहां पर उनके गांव में जो काम है सारे के सारे काम उस स्क्रीन पर दिखेंगे, तो गांव की जनता भी देखेगी, तब पता लगेगा ये काम हमारा होगा। और हमारे जो सारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे विधायकगण, हमारे प्रधानगण, हमारे सरपंचगण, सारे लोग रहेंगे, तो एक उनके पास में एक कामों की डायरी भी होगी, तो जनता के सामने वो रखेंगे भी, जरूरत है बताएंगे। दूसरा, उस रथ में एक हमारी सुझाव पेटी वो इसलिए रखी है कि आम जन की समस्या क्या है, वो क्या चाहते हैं, और उनके कोई सुझाव होंगे, वो सारे के सारे लिख करके उस हमारे सुझाव बॉक्स में डालेंगे, और वो बॉक्स दिल्ली अब जयपुर जाके खोलेंगे। खोलने के बाद में उनको सारा लिपिबद्ध किया जाएगा, सूचीबद्ध किया जाएगा, और वहां पर देखा जाएगा कि ये वास्तव में काम है। उस बजट सेशन में उन कामों को लेकर उन कामों करेंगे। बाकी काम भी जो करने योग्य है उनको क्रमबद्ध रूप से उनको पूरा किया जाएगा, और उनके जो बहुमूल्य सुझाव है वो भी हम उसमें शामिल करेंगे। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।